जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा जो होने जा रही है बेहद ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम ऐसे ग्रहों की चर्चा करने जा रहे हैं जिन्हें हमारा पालक ग्रह कहा जाता है। देखिए, किसी भी राशि के जातक हैं आप, किसी भी लग्न के जातक हैं, लेकिन ये दो ग्रह सदैव ही आपके पालक ग्रह कहे जाते हैं, क्योंकि ये पालक ग्रह जो होते हैं ये सभी ग्रहों को बल प्रदान करने का कार्य करते हैं। सूर्य, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, समस्त ग्रह जो होते हैं सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। वहीं चंद्रमा जो देखिए समस्त ग्रहों को भावनात्मक रूप से सुदृढ़ करने का कार्य करता है, एक इसे स्विच की तरीके से माना जाता है। वहीं चंद्रमा को माता का कारक माना जाता है, जो माता हमारे जीवन में स्नेहिल अपना हाथ रखकर हमें भावनात्मक रूप से हमें दृढ़ता प्रदान करती हैं, हमें हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार करती हैं। पिता सूर्यदेव महाराज, पिता जो हमारे जीवन में हर प्रकार की हमारी ज़रूरतों को पूरा करने का कार्य करते हैं, एक दृढ़ता के साथ हमें खड़ा रहने का मार्गदर्शन करते हैं। अब इन दोनों का समन्वयन रक्षात्मक तरीके से आपके जीवन में होने जा रहा है, जो कि आपको आगामी 15 दिनों तक प्रभावित करेगा। ये रक्षात्मक जो कवच होगा ये आपकी हर कष्ट से, आपकी हर बाधा से, जिस तरीके से एक सुरक्षा कवच किसी चीज़ के चारों ओर लगा दिया जाता है और वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई निगेटिव चीज़ें नहीं पहुंच पाती हैं, सेम वही कार्य इस समय पर सूर्य और चंद्रमा करने वाले हैं। ये सब किस तरीके से होगा तो लेकिन पहले जान लेते हैं इनके कारकत्व। सूर्य जो कि पिता के कारक माने जाते हैं, आत्मा के कारक माने जाते हैं, आरोग्यता के कारक माने जाते हैं, शासन प्रशासन के कारक माने जाते हैं, अधिकारी वर्ग के कारक माने जाते हैं, नौकरी के कारक माने जाते हैं। नौकरी चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में कर रहे हो या फिर गवर्नमेंटेड, दोनों ही जगह पर सूर्य का कारकत्व रहता है। नौकरी में स्थायित्व का कारकत्व रहता है। सफलता यानी नौकरी में निरंतर आपको प्रमोशन मिलते चले जाएं, नौकरी में इंक्रीमेंट होता चला जाए, यह सूर्य के ही प्रभाव से होता है। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा कि वो 1-2 महीने एक जॉब कर रहे हैं, फिर पता चलता है वो दूसरी जॉब कर रहे हैं, फिर उसके बाद 2-3 महीने बाद पता चलता है कहीं अन्य जॉब कर रहे हैं, यानी उनकी जॉब में स्थायित्व तो नहीं होता। और जॉब भी जहाँ करते हैं वहाँ पर हमेशा अधिकारी वर्ग से उपेक्षित रहते हैं। कितना भी अच्छा कार्य क्यों ना करने, लेकिन अधिकारी उनसे कभी भी प्रसन्न नहीं होता। हर बात पर सुनाना, हर कार्य के बाद सुनाना, ये उसकी आदत में निहित होता है। यानी कितनी भी वो प्रयास कर रहे हैं, अधिकारी उनको सपोर्ट नहीं करता। ये सब सूर्य के कमज़ोर होने के कारण होता है। वहीं अगर हम चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा जो होते हैं वो मन के कारक होते हैं, माता के कारक होते हैं, रचनात्मक चीज़ों के कारक होते हैं, धन में निरंतरता के कारक होते हैं। देखिए, जिन लोगों के चंद्रमा किसी भी प्रकार से कमज़ोर होते हैं उन लोगों का धन या तो किसी के द्वारा हड़प लिया जाता है या किसी के द्वारा चुरा लिया जाता है। जिसने उनका धन लिया दिया नहीं, यानी कि उनका कभी भी धन रिटर्न नहीं मिलता, धन की हानि होती रहती है। और कभी कभी उनके जीवन में धन की इस प्रकार की स्थिति आ जाती है कि मतलब निरंतरता नहीं रहती उनके धन में। कभी घी खाना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी मना। यानी कभी लाखों करोड़ों की इनकम होगी, कभी हज़ारों में रह जाएगी, कभी शून्य रह जाएगी। मतलब उनको रेगुलर बेसिस पर इनकम नहीं होती है। इसके अतिरिक्त अगर मैं बताऊँ तो देखिए, चंद्रमा जो होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण रोल करते हैं आपके माता के जीवन में भी। देखिए, आप माता और पिता के जीवन को देखकर भी ये जान सकते हैं कि आपका कौन सा ग्रह कितना खराब है। यानी अगर पिता के जीवन में हमेशा संघर्ष चलते रहते हैं, चुनौतियां चलती रहती हैं, तो समझ लीजिए कि आपके सूर्य कमज़ोर हैं। माता के जीवन में किसी भी प्रकार से शारीरिक रूप से, भावनात्मक रूप से या आर्थिक रूप से किसी भी प्रकार से कमी रहती है, तो समझ लीजिए कि आपके चंद्रमा कमज़ोर हैं। वहीं देखिए, अब इस समय जो इनका ये कवच बनने जा रहा है, ये किस तरीके से काम करेगा, आपकी बाधाओं से, आपके कष्टों से किस प्रकार से मुक्ति देगा। जैसे कि आप देखिए, किसी गंतव्य स्थान पर जाने के लिए निकले, आपने सोचा कि मुझे वहाँ 40 मिनट में पहुँचना है, लेकिन रास्ते में बहुत सारे ब्रेकर पड़े, ट्रैफिक पड़ा और कुछ अवरोध उत्पन्न हुए, यानी कि कार्य प्रगति पर है या कहीं पर कुछ ऐसी चीज़ें पड़ी जिसकी वजह से आपको रास्ते चेंज करने पड़े। रास्ते चेंज करने के बाद आप मतलब उस जगह तक जब तक पहुँचे हैं 3 से 4 घंटे का समय व्यतीत हो जाता है। मतलब ये अवरोध अगर ना होते तो 40 मिनट का सफ़र आपने 3 से 4 घंटे में पूरा किया। अब अवरोध ना हो तो आप इसी सफ़र को मात्र 40 मिनट में पूरा कर सकते थे। तो सेम यही चीज़ें हैं जॉब के लिए। अगर आपको बीच बीच में ब्रेक करना आए,
आपके ये जो व्यवधान उत्पन्न होते हैं वो ना आए, तो आपके जीवन की गाड़ी रनवे पर आराम से दौड़ती रहेगी और आप अपने नियत समय पर अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। तो देखिए, इस समय पर जो ये कवच बनने जा रहा है किस तरीके से आपको प्रभावित करेगा, इस पर पूर्णतया चर्चा करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, सूर्य इस समय पर आपके सुख भाव से गोचर कर रहे हैं और देखिए इनका केतु के साथ और बुध के साथ युति हो रही है। देखिए, सूर्य अब अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। नक्षत्र परिवर्तन करके ये चंद्रमा के हस्त नक्षत्र से गोचर करेंगे। हस्त नक्षत्र बेहद महत्वपूर्ण नक्षत्र है, जो कि किसी भी ग्रह को अपने अगर प्रभाव में लेता है तो उसके चारों ओर एक रक्षा कवच बना देता है, यानी कि उसकी निगेटिविटी जो होती है पूर्ण रूपेण समाप्त हो जाती है और उसकी शुभता बरकरार रहती है। क्योंकि चंद्रमा जो होता है सौम्य प्लेनेट माना जाता है और मैं सदैव इसे स्विच की तरीके से मानकर चलती हूँ कि जिस भी भाव में ये जाता है वहाँ पर अपनी सकारात्मकता या नकारात्मकता, आपके बर्थ चार्ट में चंद्रमा किस तरीके के हैं ये तो देखिए बर्थ चार्ट देखने के बाद ही पता चलता है, लेकिन ये अपनी सकारात्मकता वहाँ पर छोड़ देते। ऐसे समय में देखिए, इस समय घर से संबंधित अगर कोई समस्या चली आ रही थी, परिवार के लोगों में किसी प्रकार का वैमनस्य था या फिर लोग एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते थे, हर प्रकार से उनके लिए बाधाएं उत्पन्न हो रही थी, ये सारी चीज़ें जो हैं इस समय पर समाप्त होती हुई दिखाई देंगी। आप भूमि भवन वाहन खरीदना चाहते हैं या आप रेनोवेशन करवाना चाहते हैं, किन्हीं चीज़ों को खरीदना चाहते हैं, लेकिन कभी धन का अभाव, कभी समय का अभाव, कभी योग्य व्यक्ति का अभाव, जिसकी वजह से आप कार्यों को पूर्ण नहीं करा पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस समय पर आपके लिए अवरोध उत्पन्न ख़त्म होंगे, जिसकी वजह से आपके कार्य जो हैं आगे बढ़ते हुए देखे जा सकेंगे। वहीं एक चीज़, सूर्य जो हैं वो जहाँ पर बैठते हैं वहाँ उनका प्रभाव कम होता है, उनकी सप्तम दृष्टि जो वहाँ पर होती है वहाँ पर इनका प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। तो एक तरीके से देखिए, ये हस्त नक्षत्र में होकर ये ग्रहण योग को भी समाप्त करने जा रहे हैं। दसम स्थान पर इनकी सप्तम दृष्टि के माध्यम से देखिए कार्य संबंधी जो भी आपके जीवन में कार्य यानी कि आजीविका संबंधी जो भी समस्या आ रही थी, अधिकारी आपको उपेक्षित कर रहा था, अधिकारी आपके कार्यों को आगे नहीं बढ़ने दे रहा था, यानी आप इंक्रीमेंट के लिए बात कर रहे थे या आप अपने प्रमोशन के लिए बात कर रहे थे या फिर आप किसी भी प्रकार की समस्या से ग्रस्त थे, उससे निकलने के लिए कुछ अधिकारी से परामर्श करना चाहते थे, शासन प्रशासन से किसी प्रकार का कार्य निकलवाना था। एक चीज़ का ध्यान रखिए कि इस दौरान थोड़ा सा डॉक्यूमेंटल समस्याएं आपके सामने आ सकती हैं, इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखिए। शासन प्रशासन में हैं या शासन प्रशासन से जुड़े हुए लोग हैं तो फिर आपके लिए यह समय काल स्वर्णिम काल से कम नहीं है। आपकी समस्त आजीविका संबंधी समस्याओं से छुटकारा प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। सहयोगी इस समय बढ़ चढ़कर आपकी भरकस मदद करते हुए देखे जाएंगे या फिर आप कोई भी जॉब कर रहे हैं उसमें आपके निरंतर, क्योंकि मोस्टली देखिए स्थायित्व जो होता है सूर्य का ही क्षेत्र होता है, क्योंकि जिन लोगों के सूर्य कमज़ोर होते हैं वो सदैव अपनी जॉब को चेंज करते रहते हैं और उनको उस हिसाब से प्रमोशन भी नहीं मिलता। आपसे कम योग्यता वाला, कम स्किल वाला व्यक्ति प्रमोशन प्राप्त कर जाता है, लेकिन आप वहीं के वहीं रह जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि चीज़ें जो हैं आपकी नज़र में थोड़ी सी निगेटिव हो जाती हैं और आप इरिटेट हो जाते हैं। इरिटेट होने के कारण आपका मन किसी भी कार्य में नहीं लगता है। आप कितना भी अच्छा कार्य करके क्यों ना ले जाएं, आपके अधिकारी वर्ग द्वारा आपको सुनना ही पड़ता है। ये सारी चीज़ें आपके लिए इस समय शुभ होती हुई दिखाई देगी, यानी कि इस समय घर हो या कार्यस्थल, दोनों ही स्थान पर आपके लिए जो भी समस्याएं बनी हुई थी वो समस्याएं समाप्त होंगी और आपके लिए इस समय अवरोध जब समाप्त होंगे तो आप अपने गंतव्य पर बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं। गंतव्य पर पहुंचने के मार्ग में जितने भी ये स्पीड ब्रेकर आ रहे थे या जितने भी अवरोध उत्पन्न हो रहे थे, ट्रैफिक था, ये सारे अब समाप्त हो जाएंगे और आप स्मूथली
बिना किसी रोक टोक के अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। वहीं इस समय पर अगर माता के जीवन के लिए कहें तो भी ये समय काल बहुत उत्तम रिजल्ट देने वाला होगा। माता का जीवन भी इस दौरान काफ़ी ज़्यादा निगेटिविटी उनके जीवन से कम हो जाएगी। पिता के लिए कहें तो इस दौरान चुनौतियाँ काफ़ी कम होंगी। उनका कार्यस्थल पे मन भी लगता हुआ देखा जाएगा और उनका कार्य भी बहुत अच्छे से स्पीड पकड़ता हुआ देखा जाएगा। सूर्य जो हैं वो देखिए आरोग्यता को भी दिखाते हैं, यानी कि किसी भी प्रकार की आपको प्रॉब्लम आ रही थी, यानी कि आपकी जिम्मेदारी में जितने लोग हैं उनमें से किसी न किसी के स्वास्थ्य में यदि किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो रही थी तो उसको समाप्त करने का कार्य करेंगे। आपकी चीज़ों को आपसे ज़्यादा बेहतर करने का कार्य करेंगे। तो देखिए, जहाँ माता पिता के जीवन की चर्चा कर रहे हों या फिर आपके कैरियर की चर्चा कर रहे हों, आपके घर परिवार की चर्चा कर रहे हों, वहाँ पर इनके प्रभावों को कौन नहीं बढ़ाना चाहेगा। हर व्यक्ति इन चीज़ों को बहुत सुख करना चाहता है, बहुत ज़्यादा, जितना सुखता की सीमा होती है। इसके लिए आपको कुछ उपायों की शरण में जाना होगा। उपाय कौन से? जैसे सबसे पहले ओम सोम सोमाय नमः चंद्रदेव के लिए, ओम घड़ी सूर्याय नमः सूर्यदेव के लिए। इन बीज मंत्रों का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। साथ ही साथ देखिए, जब ये जो मैंने चंद्रदेव का बीज मंत्र बताया है, इसको शुक्ल पक्ष के किसी भी वार की चांदनी में या फिर पूर्णमासी की चांदनी में बैठकर जपा जाता है तो इसका 10 गुना प्रभाव आपको प्राप्त होता है। इसके साथ ही भोलेनाथ का पूजन कर सकते हैं, शिव सहस्त्र नाम का जाप कर सकते हैं, शिव जी को प्रत्येक सोमवार को दुग्धाभिषेक कर सकते हैं या फिर दूध, चावल, चीनी ये चीज़ें जो हैं धर्म स्थान या फिर किसी ज़रूरतमंद को दान भी की जा सकती हैं। वहीं सूर्य के लिए देखिए, सूर्य को नित्य प्रति प्रातः अर्घ्य दें या फिर आप अपने पिता के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, पिता का मार्गदर्शन लें। साथ ही साथ